हेलो एवरीवन। सो आज एक शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं हम ऑन अ न्यूक्लियस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। जो सेल चैप्टर है आपका, उसमें से सिर्फ न्यूक्लियस देखने वाले हैं। अभी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो क्यों बनाया है मैंने, बिकॉज देखो लास्ट 10 साल के एमसीक्यू अगर आप देखोगे ना, उस पेपर देखोगे नीट के, तो उसमें आपको 9 PYQs आए हैं। 9 बार न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। समझ लो, मतलब हर एक साल एक क्वेश्चन न्यूक्लियस के ऊपर आता है। सो इस वीडियो में आपको 4 मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कितना होगा? हार्डली 15 मिनट्स का वीडियो होगा, बट दिस वीडियो विल गिव यू 4 मार्क्स। ओके, सो स्टे ट्यून विद अस। एंड में मैंने ये जो 9 PYQs है वो भी ऐड किए हैं। सो वो भी देखेंगे कि कौन से आपको मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके ऊपर भी हर एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन आया है। सो कब डिस्कवर किया? 1831 में डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्होंने इनका ऐसा कुछ तो माइक्रोस्कोप था, इसके अंडर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो है वो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस क्या है, ओवरव्यू अगर देखा जाए तो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। येलो कलर की मेम्ब्रेन दिख रही इधर, सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, then inside it you will get a genetic material, okay, so either in the DNA or in the chromosome form. Got it? So membrane bound structure, inside it you will get a genetic material. ओके, न्यूक्लियस प्रो यूकैरियोटिक में ही मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, देखो उसमें ना न्यूक्लियस होता है बट वो ऐसे मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता। सो दैट्स वाई इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो वैसे के वैसे साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखा जाए तो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, वो डिस्कवर किया सबसे पहले साइंटिस्ट ने फ्लेमिंग में। सो दो साइंटिस्ट अभी तक आ गए। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया एंड उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं वो डिस्कवर किया फ्लेमिंग में। ओके, सो अभी क्रोमैटिन क्या है एंड क्रोमोसोम क्या है जरा समझ लो। अगर सेल जब इंटरफेस, मतलब क्या, सेल अभी डिवाइड नहीं हो रही, तब उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे फॉर्म में रहेगा। मतलब क्या, एक थ्रेड, डीएनए का थ्रेड रहेगा। कितना लंबा? 2 मीटर लंबा डीएनए का थ्रेड, वो ऐसे हाईली कॉइल 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 फॉर्म में रहेगा। ओके, न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए का एक थ्रेड कॉइल फॉर्म में रहेगा। ओके, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही। अभी सेल को डिवाइड होना है तो इतना 2 मीटर लंबा से डीएनए को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो सेल क्या करती है, थोड़ा दिमाग चलाती है एंड ऐसे लंबा जो है उसको हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में बनाती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ऐसा एक शेप स्ट्रक्चर बनता है। इधर देख रहे हो? ओके, सो इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। ये वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमैटिन। ये वाले स्ट्रक्चर को, जो एक्स वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। सो 2 मीटर लंबे जो डीएनए का थ्रेड है, इससे टोटल आपको 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। 2 मीटर लंबे डीएनए के थ्रेड से आपको टोटल 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है। इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब क्या, सेल जब डिवाइड नहीं होगी, हैज हाईली एक्सटेंडेड मतलब लंबा, इलाबोरेट मतलब ज़्यादा, क्या बोलते हैं, इलाबोरेट मतलब ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होने वाला न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसको आप बोलेंगे क्रोमैटिन। गॉट इट? ओके, एंड इसके पास दो से ज़्यादा स्पेरिकल बॉडीज रहते हैं। ओके, ये सारा जो है दैट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर ऐसे स्पेरिकल बॉडीज रहते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। अभी न्यूक्लियोलाई काम क्या करता है, विल सी। नेक्स्ट, न्यूक्लियस का एनवेलप देखते हैं। एकदम इजी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। सो देखो, दिस वन इज न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। अभी दो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन रहती है। अभी इन दोनों के बीच का गैप जो है वो दैट इज 10 to 15 नैनोमीटर। ओके, 10 to 15 नैनोमीटर इनका गैप है। ओके, एंड इनको क्या बोलते हैं हम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे हम। ओके, सो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है, ये पूरी की पूरी स्पेस, ओके, यही एक्ट एज अ बैरियर।
Okay, so the material present inside the nucleus and that of cytoplasm, इनके बीच का जो इधर मटेरियल है इधर मटेरियल है, इनके बीच का बैरियर करके ये एक्ट करती है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। समझ में आ गया? हम दो मेम्ब्रेन रहेंगे, आउटर इनर, देन इनके बीच की जगह पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 15 नैनोमीटर की होगी, ये एक्ट एज अ बैरियर। ओके, गॉट इट। अभी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाहर ही आपको मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो कभी कभी ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से, जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मिलता है न्यूक्लियस के बाजू में। सो उससे कंटिन्यूअस होती है ये। ओके, एंड कभी कभी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। अभी क्यों होते हैं, क्यों ER न्यूक्लियस के करीब है, आई विल टेल यू लेटर। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियर पोर क्या होता है। कभी कभी देखो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होगी, ये इनर ये आउटर एक दूसरे के साथ फ्यूज होगी, एंड आफ्टर फ्यूजन इट क्रिएट्स अ गैप, अ पैसेज। ओके, सो इस पैसेज से अंदर के जो RNA है वो बाहर जाएंगे, प्रोटीन बाहर जाएंगे, बाहर का फ्लूइड जो कोई भी है वो अंदर आएगा, सिंपल। सो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, सिंपल। ये है न्यूक्लियर पोर। अभी ना कुछ कुछ ऐसा नहीं कि सभी सेल के पास न्यूक्लियस रहेगा, अभी कुछ कुछ सेल है जैसे कि स्केलेटल मसल सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, इसमें बहुत न्यूक्लियस रहेंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो एक सेल में यू विल गेट लॉट ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, स्केलेटल मसल जैसी है। दूसरी ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन को रिसॉर्ब करती है, बोन को मतलब डिग्रेड करती है, वो सेल में आपको भी बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियस में, वो बॉडी सेल होती है, उसमें भी आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे। ओके, सो ये दो एग्जाम्पल याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियस किसमें नहीं मिलता आपको, सब मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस, जैसे कि RBC, इसमें न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा आपको। सीव ट्यूब्स, जो फ्लोएम होता है प्लांट का, जिसका एक सेल है सीव ट्यूब्स, ओके, इसमें भी आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ओके, समझ में आ गया? अभी चलते हैं, हमने क्या देख लिया, पेरीन्यूक्लियर स्पेस देख लिया, न्यूक्लियर पोर देख लिया, देन किस में मिलता है किस में नहीं मिलता है देख लिया। अभी ये जो न्यूक्लियोला है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोला। ओके, सो ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसको कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। सो दैट्स वाई इसका कंटेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट सेम है, बिकॉज ये कोई भी मेम्ब्रेन से बनी नहीं है, बंधी नहीं है। समझ में आ गया? सो कंटेंट, सो द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये जो फ्लूइड है ना, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सेम, इट इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म ओनली, बट न्यूक्लियस के अंदर है, दैट्स वाई इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, सिंपल। अभी इसका मेन काम क्या है पता है? ये राइबोसोम का RNA सिंथेसिस करती है। आपको राइबोसोम पता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते, कैसे करता है पता है? ये RNA के ऊपर ऐसे दो राइबोसोम बैठते हैं, फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, सो क्या करता है देखो, ये जो RNA को ये जो राइबोसोम को जो RNA लगता है ना, ये बनाता है ये न्यूक्लियोलस। समझ में आ गया? सो सिंपली जितना ज़्यादा RNA मिलेगा उतना ज़्यादा ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ गया? सो दैट्स वाई जो सेल के पास जिसको ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना रहता है, ओके, जिसको ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना रहता है, वो सेल के पास ज़्यादा न्यूक्लियोलर रहेंगे। समझ में आ गया? क्यों रहेंगे? बिकॉज न्यूक्लियोलर ही जो प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम को लगने वाला mRNA बना रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? सो जितना ज़्यादा mRNA उतना ज़्यादा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, उतना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, सिंपल। सो ये इनडायरेक्ट चेन ही है, समझ लो। गॉट इट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई का मेन काम है कि ये राइबोसोमल RNA सिंथेसिस करता है। ओके, so you may recall that interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein, जिसको बोलेंगे हम क्रोमैटिन, 9 मीटर लंबा, ऑलरेडी देखा है हमने। एंड ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि ये सारे द सेल्स स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम बनता है। अभी ये कैसे बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये देखो। देखो पहले ये DNA है, एक DNA का टुकड़ा ले लिया, एक हिस्टोन करके प्रोटीन रहता है, इसके ऊपर ये ऐसे इसको कॉइल करता है हिस्टोन प्रोटीन को। ओके,
ओके, ये समझ में आ रहा है। तो जब ये कॉइल करेगा ना, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोसोम। ओके, देन फिर ये कॉइल स्ट्रक्चर ऐसे फाइबर में अटैच होते, फिर ये फाइबर ऐसा कॉइल होता है, फिर अगेन ये कॉइलिंग कॉइलिंग होके एकदम डेंजरस वाला कॉइल होके ऐसा एक शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, सो chromatin contain DNA and some basic proteins like a histone and some non-histone proteins and also RNA. So a single human cell approximately 2 मीटर लॉन्ग जो क्रोमैटिन होता है विच इज फॉर्म्ड इन 46 क्रोमोसोम जो 23 के पेयर में अरेंज होते हैं, 23 ओके। सो ये है देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये ऐसे इसके अंदर डीएनए से एकदम से कॉइल फॉर्म में बने हैं। ओके, गॉट इट। सो एवरी क्रोमोसोम जो डिवाइडिंग सेल में ही आपको मिलेंगे, नॉर्मल सेल में आपको क्रोमैटिन मिलेंगे। सो ये बेसिक समझ लो। नाउ ये देखो क्रोमोसोम के अंदर ना इधर एक ऐसा कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा खड्डा। ओके, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ओके, सो सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे काइनेटोकोर। अभी काइनेटोकोर का काम क्या है, इससे सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अभी स्पिंडल फाइबर क्या बताओ क्या, ये देखो। ओके, ये दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये स्पिंडल फाइबर्स। ओके, सो ये जो इधर कंस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर जो काइनेटोकोर है इसको ये अटैच होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट जो है सेंट्रोमियर होल्ड्स दी, ये जो सेंट्रोमियर है बीच का कंस्ट्रिक्शन होल्ड्स दी टू क्रोमैटिड्स, मतलब क्या, ये एक क्रोमैटिड ये दूसरा क्रोमैटिड, होल्ड्स दी टू क्रोमैटिड्स। अभी सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से इसके ना ये 4 टाइप है, देखो समझ में आ गया किधर किधर पोजीशन है इसके, ये 4 टाइप है। एक एक करके देखेंगे। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब क्या, देखो सेंट्रोमियर एग्जैक्टली मिडल में रहता है। सो ये दो जो क्रोमैटिड्स है वो इक्वल रहेंगे, सो 2 इक्वल आर्म्स बनाता है, सो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या, ये जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा एक साइड में जाएगा। ओके, सो एक जो आर्म है वो स्लाइटली शॉर्टर देन द अदर आर्म। ओके, दूसरा वाला लॉन्ग रहेगा। देन नेक्स्ट देखा जाए तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ये एंड पे ही रहेगा, थोड़ा सा एक बाजू के एंड पे ही रहेगा। सो एक एकदम शॉर्ट आर्म रहेगी, एक एकदम लॉन्ग आर्म रहेगी। ओके, देन टीलोसेंट्रिक में क्या रहेगा, एक पूरा का पूरा एंड पर ही रहेगा। ओके, तो ये ही लंबा वाला आर्म मिलेगा आपको। ओके, तो ये इसके 4 टाइप है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ओके, अभी ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस, देखो ये इधर कंस्ट्रिक्शंस हो गया। ओके, सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसको बोलेंगे हम सेंट्रोमियर। अभी कभी कभी ना ये क्रोमोसोम के पास एक दूसरा कंस्ट्रिक्शन भी रहता है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इधर दिख रहा है देखो। ओके, सो ये क्रोमोसोम को और एक फ्रैगमेंट में डिवाइड करता है, सो ये फ्रैगमेंट को बोलते हैं सैटेलाइट। समझ में आ गया। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस और एक सेकेंडरी, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट। ओके, सो ये हो गए इसके 4 टाइप्स। सो हियर आपका न्यूक्लियस की जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो खत्म हो गई। और भी कुछ कुछ है, विल सी इन द PYQs। ओके, गॉट इट। सो देखो सबसे पहले 2024 में आपको पूछा है कि क्या पूछा है, साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन। सो देखो फ्लेमिंग ने बनाया क्रोमैटिन, हम खाली न्यूक्लियस के हिसाब से ही क्वेश्चन देखेंगे। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने दिया अपने को न्यूक्लियस। ओके, सो ये क्वेश्चन आया है। देखो आपको अगर PYQ डिटेल में करना है, सो PYQs का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिधर मैंने 38 PYQs मतलब लास्ट 10 साल के PYQs ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो वो वीडियो जाके देख लेना। ये वीडियो में खाली न्यूक्लियस के हिसाब से ही मैं PYQs आपको बताने वाली हूँ, पूरा PYQs एक्सप्लेन नहीं होगा। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो, ये 2 पार्ट होते हैं। अभी कभी देखो, ये पहले समझ लो, हिस्टोन तो पता है आपको, एक बेसिक, ये पूरा न्यूक्लियस के ऊपर एक बेसिक प्रोटीन रहता है। सो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जिसको अटैच होते हैं। हमने कहा कि जब ये DNA हिस्टोन से अटैच होंगे तो उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। सो DNA रैप्ड अलोंग द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो ये होगा। अभी यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन क्या है पता है। सो देखो यूक्रोमैटिन मतलब अभी क्रोमैटिन है, सेल डिवाइड नहीं हो रही, इसके अंदर क्रोमैटिन पड़ा है सेल के अंदर। अभी कुछ कुछ एरियाज में क्या होगा कि क्रोमैटिन ज़्यादा डेंसली पैक्ड होगा, कुछ कुछ एरिया में ऐसा लूजली पैक्ड होगा। समझ में आ गया। सो यू क्रोमैटिन मतलब क्या, लूजली पैक्ड क्रोमैटिन जिधर कम क्रोमैटिन है। एंड हेटेरोक्रोमैटिन मतलब क्या, डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन जिधर ज़्यादा क्रोमैटिन है। गॉट इट। ओके, सो हियर इज द आंसर 4।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगेन हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? क्रोमोसोम के अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, बाकी का तो अभी हम नहीं देखेंगे बिकॉज ये PYQ में ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके, नाउ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? देखो, इट इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। गॉट इट? ये क्वेश्चन आया है न्यूक्लियस के ऊपर, फोर्थ क्वेश्चन हो गया ये। फिफ्थ क्वेश्चन सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या रहेगा? सैटेलाइट क्रोमोसोम के ऊपर का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। गॉट इट? Sixth question, which of the following is incorrect? So nuclear pore act as a passage of a protein and RNA in both direction from nucleus to cytoplasm. Yes, ये correct है. Machose tube cell possesses conspicuous nucleus and usually cytoplasm organelle. नहीं, इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता। RBCN इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता। Microbodies are present in both, ये करेक्ट है। Perinucleus space is a barrier between the material present inside nucleus, ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? 2 इनकरेक्ट है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता। और ज्यादा न्यूक्लियस किसके पास रहते हैं? स्केलेटल मसल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, 7 MCQs इसमें आपको क्या पूछा है? सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ क्रोमोसोम। ओके, गॉट इट? मतलब देखो, इवन मल्टी ऑर्गेनली MCQs भी रहा तो उसमें भी न्यूक्लियस पूछते हैं, एंड स्पेशल न्यूक्लियस के ऊपर भी क्वेश्चन है। When the centromere is situated in the middle of a two equal arms of chromosome, so 2 इक्वल किधर मिलेगा आपको? मेटासेंट्रिक में। मेटा मतलब मिडल समझ लो। ओके, गॉट इट? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियोलस? ओके, सो न्यूक्लियोलस के बारे में क्या है? ए स्पिंडल फॉर्मेशन करता है? नहीं, वो तो सेंट्रियोल करेगा। देन लार्जर न्यूक्लियर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, इसका सेल डिवीजन का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। न्यूक्लियर लार्ज किधर मिलेंगे आपको? जो सेल ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करती है उसमें। सो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, हमने कहा है मेम्ब्रेन नहीं है, दैट्स व्हाई इसका और न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट एक दूसरे के साथ सेम ही रहेगा। तो इट इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। यस, इधर राइबोसोमल सिंथेसिस होता है। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोलस। 9 क्वेश्चन कैसे आए थे 10 सालों में हमने देख लिया। सो न्यूक्लियस इज अ सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड मोर ओवर ये बहुत इजी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है मैं वो भी बताती हूँ। डिफिकल्ट पार्ट है आपका वो क्रोमैटिन क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो डिफिकल्ट है। बाकी इसका कवरिंग, न्यूक्लियर पोर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस वगैरह वगैरह तो छोड़ दो, वो तो आ जाएगा आपको। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। एंड न्यूक्लियोलस RNA सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस का राइबोसोम का क्या कनेक्शन है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो ये 2 कंसेप्ट थोड़े से दिमाग में फिट कर लेना, बाकी न्यूक्लियस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, प्लीज सब्सक्राइब अस, एंड अगर वीडियो अच्छा रहा, हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट। अगर अच्छी बातें भी लिखनी है तो भी कमेंट में लिख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।